मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विपक्ष की शिकायत है कि न बातचीत की, न राय मशविरा किया, न एजेंडा बताया और विशेष सत्र बुला दिया। सरकार करना क्या चाहती है, विपक्ष बेहद कंफ्यूज है। विपक्षी दलों को कभी लगा कि जल्दी चुनाव हो जाएंगे, कभी लगा कि एक देश एक चुनाव हो जाएगा, कभी महिला आरक्षण बिल लाने की आशंका जताई गई, तो कभी इंडिया का नाम बदलकर उसमें तब्दीली करके भारत किए जाने की अफवाह उड़ गई। लेकिन विशेष सत्र का एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि विशेष सत्र में 28 दल 9 एजेंडे पर बहस करना चाहते हैं। विपक्षी दल इस विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मणिपुर, चीन से लेकर बाढ़, सूखा, सब पर चर्चा कर लेना चाहते हैं। जबकि संसद का ये सत्र विशेष है, सियासत सनातन पर गर्म है, राजनीति इंडिया बनाम भारत पर चढ़ी हुई है। पीएम ने कह दिया है कि सनातन पर जवाब तो कायदे से देना चाहिए, लेकिन इंडिया बनाम भारत पर हर कोई ना बोले। बड़े विवादों पर पीएम का रुख सामने आने के बाद भी ये साफ नहीं हो सका है कि 18 सितंबर से हो रहे विशेष सत्र का वो सरकारी कामकाज वाला एजेंडा क्या है। ऐसे में सवाल यही है कि संसद के विशेष सत्र के पीछे पीएम मोदी का कोई विशेष प्लान है। क्या विशेष सत्र में सरकार का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की ओर से बनाई गई सामान्य रणनीति कारगर हो पाएगी? क्या विशेष सत्र के बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? किसी ने कहा महिला आरक्षण बिल तो नहीं ला रही सरकार, किसी को शक हुआ कहीं समान नागरिक संहिता की ना बात आ जाए। चलते चलते कांग्रेस को लगा कि लगता है इंडिया का नाम भारत होने वाला है। तमाम अनुमान, आशंकाओं की पॉलिटिकल पतंगबाजी चलती रही, लेकिन काटा फंसा नहीं। न तो सरकार ने पत्ते खोले, न विशेष सत्र बुलाने के मकसद से पर्दा उठा। संसद के बुलेटिन तक छान मारे गए। पता चला एजेंडे की जगह बस सरकारी कामकाज लिखा हुआ है। 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया। एजेंडा जब मालूम पड़ जाता है जब भी क्या कर लेती हैं वो। पिछले जितने भी सत्र होते हैं सबके एजेंडे जाते हैं, सबकी चर्चा जाती है। बहिष्कार के अलावा उन्होंने कभी कुछ भी किया ही नहीं है, तो एजेंडा भी उनको मिल ही जाएगा। हैरान परेशान कांग्रेस पार्टी ने पहले अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई। सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने मंथन किया। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रात में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई। एजेंडे पर उसमें भी मंथन हुआ। फिर तय हुआ कि सरकार एजेंडा नहीं बता रही तो विपक्षी दल ने ही अपना एजेंडा बता दिया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखी चिट्ठी में आरोप लगाए कि बिना किसी से बातचीत किए, बिना एजेंडा तय किए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, तो विपक्ष उसमें शामिल तो होगा, लेकिन एजेंडा विपक्ष का अलग होगा। इंडिया गठबंधन के बिना पर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी कि आने वाले विशेष सत्र में विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी की बात करेंगे, किसानों के साथ हुए एमएसपी के वादे वाले मुद्दे उठाएंगे, अदानी पर हो रहे खुलासों के मुद्दे पर जेपीसी की लगातार मांग आगे भी करेंगे, जातीय जनगणना से लेकर सांप्रदायिक घटनाओं तक और मणिपुर के हालात और चीन की घुसपैठ से लेकर केंद्र राज्य संबंधों और बाढ़, सूखा राहत तक के मुद्दे उठाएंगे। लेकिन विशेष सत्र, विशेष सियासत, विशेष मकसद और विशेष लक्ष्य के लिए बुलाया गया और पीएम मोदी के पिटारे में वो विशेष क्या है सामने नहीं आ रहा। बस मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी के रुख से 2 बातें सामने आई, जिसमें पीएम मोदी ने सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का तरीके से जवाब देने की जरूरत बताई और दूसरा ये कि पीएम मोदी ने इंडिया बनाम भारत विवाद पर बेवजह बयानबाजी करने से मंत्रियों को मना किया। फिलहाल विशेष सत्र की विशेष सियासत के लिए 18 सितंबर तक का इंतजार है। अभी इतना ही पता चला कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को शुरू तो पुरानी संसद में होगा और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन लंच ब्रेक के बाद नए संसद भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। इन 5 दिनों में सरकार का प्लान क्या है, अंदाजा लगाते हुए विपक्ष ने मुकाबले में 9 मुद्दों का तरकश सजा दिया है। आज तक ब्यूरो।